अपने आप पर यकीन रखें, विश्वास रखें कि तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तुम दुनिया में बिल्कुल यूनिक हो। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये क्लास संख्या है 31। ठीक है, आज की इस कक्षा के अंदर हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित प्रविधियों की। इस कक्षा के अंदर जितनी सामग्री दी जाएगी आपको अन्य लगभग शायद पुस्तकों जो गाइड है उनमें आपको नहीं मिलेगी। तो हर एक व्यक्तिगत जो प्रविधियां हैं व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, इनके साथ साथ आप जो शिक्षण विधियां हैं वो भी आप देख लोगे, वही चीज़ें यहाँ पर मिलेगी आपको। आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से अपना। और मेरा दूसरा चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं कविताएँ मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहली अपनी प्रविधि है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित डाल्टन प्रणाली। ठीक है, डाल्टन मेथड। इसके बारे में हम जानते हैं। तो डाल्टन विधि के जन्मदाता कौन है? मिस हेलेन पार्क हर्स्ट। ठीक है, इस प्रणाली में बालक को अपनी क्षमता, योग्यता एवं रुचि के अनुसार कार्य करने की पूर्णतः क्या होती है? आज़ादी होती है। तो डाल्टन विधि के अंदर आप विशेषताओं के रूप में पूछ ले तो क्या कुछ होता है? तो इसमें देखिए, बालों को अपनी जो योग्यता होती है, उसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसका जो इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग पूरी आज़ादी होती है काम करने की, वर्क करने की। इस प्रणाली में बालक को समय सारणी में नहीं बांधा जाता। कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं कि इस समय ये करना, इस समय ये करना, ऐसा कुछ नहीं है। बालक निश्चित समय अंतराल में कार्य को समाप्त करता है। इस प्रणाली में अध्यापक मात्र पथ प्रदर्शक का काम है जो करता है, केवल गाइड करता है। ठीक है, विनेटिका प्रणाली या बिनेटिका प्रणाली, इसके प्रतिपादक की हम बात करें तो डॉक्टर कार्लटन वॉशबर्न महोदय हैं। ठीक है, कार्लटन वॉशबर्न महोदय। इस योजना में बालक को क्या कार्य करने की आज़ादी होती है? इसमें बालक कहे गए पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भाग में विभाजित करता है और छात्र एक इकाई को दूसरी इकाई से जोड़कर पढ़ता है, कनेक्ट करके पढ़ता है। इसमें विनेटिका में कनेक्ट करके पढ़ता है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। इस प्रणाली में अध्यापक पथ प्रदर्शक का काम करता है। ठीक है, तीसरी जो प्रणाली आती है व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित, वह अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली। जैसा कि आप सबको मालूम है, इसके जनक कौन है? B.F. स्किनर महोदय। और यह प्रणाली स्किनर द्वारा प्रतिपादित क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करती है। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली पूछ लिया जाए, अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसके प्रतिपादक भी कौन है? स्किनर महोदय। और यह प्रणाली विनेटिका प्रणाली का ही दूसरा रूप है। जिस प्रकार विनेटिका प्रणाली में हम पूरे पाठ्यक्रम को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित कर देते हैं, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, उसी प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली में भी पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया जाता है। इस प्रणाली में बालक एक खंड को सफलतापूर्वक सीखने के बाद दूसरे खंड को सीखने में लग जाता है। देखिए, विनेटिका में और इसमें आप पूछोगे कि इसमें भी छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है, तो डिफरेंस क्या है? उसमें क्या दोनों को कनेक्ट करके पढ़ा जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है? अभिक्रमित इस प्रणाली में एक खंड को सफलतापूर्वक सीख लिया, फिर उसके बाद दूसरे खंड को सीखने में लगता है वो। ठीक है, वहाँ पर है कनेक्ट करके पढ़ता है। यदि बालक पहले खंड को सीखने में असफल रहता है तो उसे फीडबैक दिया जाता है। यदि बालक पहले खंड को सीखने में सफल रहा तो उसे अगला खंड सीखने के लिए दिया जाता है। यहाँ पर क्या होगा? पहला खंड सीखेगा तो ही फीडबैक दिया जाएगा और तो ही उसको अगला खंड में प्रवेश है जो मिलेगा। अब अगली आती है किंडरगार्टन प्रणाली। प्रतिपादक की बात करें तो कौन है? फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है? फ्रोबेल हैं। फ्रोबेल का जन्म 21 अप्रैल 1782 ईस्वी में जर्मनी में हुआ। कई बार कौन सा प्रतिपादक किस राष्ट्र से संबंधित है, कहाँ से संबंधित है, तो ये भी पूछा जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखिए, ये फ्रोबेल है, जर्मनी से संबंधित है। इस प्रणाली को बालवाड़ी प्रणाली भी कहते हैं। ध्यान में रखना ये नाम, किंडरगार्टन विधि को बालवाड़ी प्रणाली भी कहते हैं। किंडरगार्टन एक जर्मन शब्द है। शब्द पूछ लिया जाता है कि यह शब्द किस लैंग्वेज का है, तो जर्मन शब्द है ये, जिसका अर्थ होता है बच्चों का बगीचा।
यानी कि फ्रोबेल महोदय अध्यापक को एक मालिक की संज्ञा देते हैं। फ्रोबेल महोदय क्या बताते हैं? अध्यापक को किसकी संज्ञा देते हैं? मालिक की संज्ञा। छात्र को अविकसित पौधा मानते हैं। अध्यापक रूपी मालिक के देख रेख में एक अविकसित पौधा अर्थात छात्र है जो अपना क्या करता है? पूर्ण विकास करता है। और इस प्रणाली में बालक को पुस्तकों से नहीं बल्कि खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, फ्रोबेल क्या कहते हैं? खेल के माध्यम से सिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। जैसे मातृखेल, शिशु गीत, श्रवण क्रियाएं, दृष्टिपूर्ण क्रियाएं, कहानी, कथाएं आदि फ्रोबेल उपहारों द्वारा बालकों को शिक्षा देने की बात भी करते हैं कि गिफ्ट देकर भी। तो खेल के माध्यम से, हाव भावों के माध्यम से इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षा दी जाती है इस प्रणाली में। बेसिक शिक्षा प्रणाली किसकी है? गांधी जी की है। कई बार पूछा गया बेसिक शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी। इसको हम देखिए विस्तार से समझते हैं। इसके अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा तथा हस्तकला पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। निःशुल्क शिक्षा साथ ही साथ हस्तकला पर आधारित, अर्थात मुख्य विषय के रूप में हस्तशिल्प कला का इसी विषय को आधार बनाते हुए अन्य विषयों का ज्ञान है जो कराया जाता है। बेसिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम देखिए मातृभाषा होती है। पूछ लिया जाए बेसिक शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होती है, तो वहाँ पर क्या उत्तर करोगे? मातृभाषा होती है। इस प्रणाली को बुनियादी शिक्षा तथा वर्धा शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, इस प्रणाली को बुनियादी शिक्षा तथा वर्धा शिक्षा प्रणाली भी कहते हैं। ये यहाँ से भी सवाल बन सकता है। और बेसिक शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम गांधी जी ने निम्नलिखित जो हस्तकौशल हैं उनका निर्धारण किया, जिनमें धातु का काम हो गया, कताई बुनाई का काम हो गया, लकड़ी का काम, गत्ते का काम, मिट्टी का काम। वहीं गांधी जी ने व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवहारिक गणित की भी चर्चा की। ये भी इसमें अध्यापन होना चाहिए। रेखा गणित एवं वाणिज्य विषय को पाठ्यक्रम में क्या दिया? स्पेस दिया, स्थान दिया। बालकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी गांधी जी ने कहा कि स्वास्थ्य विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में क्या मिलना चाहिए? स्थान मिलना चाहिए। गांधी जी की जो बेसिक शिक्षा प्रणाली उसके अंतर्गत शामिल है। वहीं गांधी जी ने सामान्य विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा। इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, रसायन, शरीर विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषयों को शामिल किया गया। और बालिकाओं के लिए हस्तकला विषयों के स्थान पर क्या किया? गृह विज्ञान को शिक्षण हेतु उपयुक्त समझा। ठीक है, गृह विज्ञान को। अगली जो अपनी प्रणाली है अन्वेषण प्रणाली। कौन सी है? अन्वेषण प्रणाली। देखिए इन प्रविधियों के नाम के साथ साथ ही आप क्या पढ़ रहे हैं? शिक्षण विद्या भी पढ़ रहे हैं, तो आपकी वो भी रिवाइज हो रही है। उम्मीद करता हूँ हमारे ये वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हों। लाइक शेयर जरूर किया करें, कमेंट करके भी बताया करें, और पहली बार देखने सब्सक्राइब कर लेना, कई लोगों ने नहीं कर रखा होगा अभी। अन्वेषण प्रणाली के प्रवर्तक की बात करें तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग महोदय हैं जो इसके प्रणेता है, और इसको खोज विधि भी कहते हैं। अन्वेषण यानी खोज, ठीक है, खोज विधि भी कहते हैं। अन्वेषण को ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान में रखना। और ये ह्यूरिस्टिक जो है लैटिन भाषा के शब्द ह्यूरिस्टिको से बना है, जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। क्या अर्थ है इसका? मैं खोज करता हूँ। अर्थात अध्यापक छात्र के सामने समस्याएं प्रस्तुत करता है। अध्यापक क्या करता है? छात्र के सामने क्या करता है? कोई डिफ़िकल्टीज है, जो प्रॉब्लम्स है, जो देता है उनको, तथा छात्र उस समस्या का क्या स्वयं समाधान खोजता, सॉल्यूशन ढूंढता है। इस प्रणाली को खोज विधि कहते हैं। समस्या उनको दी तो समाधान खोजता है, अन्वेषण करता है, तो इस प्रणाली क्या कहते हैं? खोज विधि कहते हैं। और इस प्रणाली में करके सीखो सिद्धांत पर आधारित है। जो ये प्रणाली है अपनी किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखो सिद्धांत पर। अन्वेषण प्रणाली का प्रयोग विज्ञान विषय को सिखाने के लिए किया जाता है प्रमुखतः। अगली प्रणाली अपनी डेक्रोली प्रणाली। डेक्रोली प्रणाली के जो प्रवर्तक हैं वो है ओविड डेक्रोली। ये बेल्जियम में प्रोफेसर के पद पर थे। इस प्रणाली के अनुसार छात्र को उसकी योग्यता और रुचि के अनुसार विभक्त कर लेना चाहिए। ये प्रणाली क्या कहती है? छात्र की क्या योग्यता है और क्या उसका रुचि है, उसके अनुसार छात्रों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है, विभक्त कर लो। फिर उसी प्रकार उनकी शिक्षा की व्यवस्था है जो की जानी चाहिए। ग्रुप में बना दो कि ये ए ग्रुप है, इसमें ये क्वालिटीज़ है, ये बी ग्रुप, सी ग्रुप, इस तरीके से। अगला है प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रवर्तक कौन है? जॉन डेवी, आपको पता है। शिष्य कौन थे? किलपैट्रिक महोदय। ये अमेरिका के रहने वाले थे।
इसलिए इस प्रणाली का जन्म अमेरिका में माना जाता है। इस प्रणाली में छात्र अपने रुचि से योजना का चयन करते हैं, ठीक है। और इस प्रणाली में करके सीखने के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है। प्रोजेक्ट में भी प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न विषयों जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, हस्तकला हो गई, भाषा, भ्रमण, अंक गणित आदि विषयों की शिक्षा है जो प्रदान की जाती है। तो ये था अपना व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित क्या प्रविधियाँ। अब वीडियो को आपको लाइक कर देना, नहीं किया तो शेयर कर देना है। पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके घंटे वाले निशान को क्लिक कर ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलते रहे। और बहुत जल्द ही आपके लिए एक विशेष क्लास शुरू की जाएगी या टेस्ट सीरीज मान लो आप, जिसके अंदर कुछ सरप्राइजिंग होने वाला और परीक्षा के लिए अति 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 महत्वपूर्ण वो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में।